चलो घातांकों के नियम से कुछ उदाहरण हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, समझो कि 4 की घात ऋण 3 गुणा 4 की घात 5। तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहाँ रोक कर इसे हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार दोनों में समान है, जो है 4, तो यहाँ पर आधार तो 4 ही रहेगा और घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी, क्योंकि जब समान आधार वाले पदों को हम गुणा करते हैं तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आएगा ऋण 3 धन 5 और ऋण 3 धन 5 हो जाएंगे 2, यानी कि इसका जो उत्तर है वो है 4 की घात 2। अब अगर इसे हम अच्छे से देखें तो यहाँ पर है हमारे पास जो पहला पद है वो है 4 की घात ऋण 3। तो 4 की घात ऋण 3 दरअसल हम लिख सकते हैं कि यह है 1/1 4 की घात 3 और इसमें गुणा है ये वाला पद जो है 4 की घात 5। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये है हमारे पास 4 की घात 5। अब 1/4 की घात 3 दरअसल होगा 1/4 होगा 3 बार यहाँ पे गुणा और इसके साथ गुणा है यहाँ पर 4 की घात 5। तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे 5 बार, तो ये हो गए 4 5 बार। तो अंश में हमारे पास हैं 5 4 और हर में हमारे पास है 3 4। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये यहाँ पर 3 4 जो है वो कट जाएंगे, हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2 4, जो दरअसल बराबर होगा 4 की घात 2, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न मैं लेता हूँ a की घात ऋण 4 गुणा a की घात 2। तो यहाँ पर भी देखो तो दो पदों को यहाँ गुणा किया गया है और दोनों के ये आधार बराबर हैं। तो यहाँ पर आधार तो हमारे पास एक ही आएगा जो होगा a और घातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी, तो ये होगा ऋण 4 धन 2। अब यहाँ पर ऋण 4 धन 2 ये हो जाएंगे ऋण 2, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा a की घात ऋण 2। अब यहाँ पर अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पर हमें पहला पद दिया गया है a की घात ऋण 4, तो ये दरअसल है 1/1 a की घात 4 और जो दूसरा पद है, दूसरा पद हमें यहाँ दिया गया है a की घात 2, तो इसे तो हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, ये है a की घात 2। आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास है 1/a की घात 4, यानी कि यहाँ पर a जो है वो 4 बार गुणा होंगे, तो ये a मैंने 4 बार गुणा कर दिए और इसके साथ अंश में गुणा है a 2 बार, तो ये हो गए 2 बार। अब यहाँ पर ये एक a और एक ये वाला a कट जाएगा और हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/a की घात 2, जो दरअसल होता है a की घात ऋण 2। तो यहाँ पर ये भी उत्तर हमारा सही हुआ। चलो कुछ और प्रश्न लेते हैं। तो अभी तक हमने समान आधार वाले पदों को गुणा किया था, अब चलो उन्हें विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ 12 की घात ऋण 7 बटा 12 की घात ऋण 5। तो यहाँ पर दो पदों को हमें विभाजित करना है और दोनों के आधार बराबर हैं, समान हैं। तो यहाँ पर जो है आधार तो वही रहेगा जो होगा 12 और घातें जो है वो आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ आएगा ऋण 7 ऋण ऋण 5 और ऋण 7 ऋण ऋण 5 हो जाएगा ऋण 7 धन 5, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर उत्तर हमें मिल रहा है 12 की घात ऋण 2। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये जो 12 की घात ऋण 7 है, इसे तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये 12 की घात ऋण 7 और इसमें गुणा है 1/12 की घात ऋण 5, जिसे हम लिख सकते हैं कि यह है 12 की घात 5। अब ये हमारे पिछले सवालों की तरह हो गया है, जहां पे समान आधार वाले पदों को गुणा करना है, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ऋण 7 धन 5 ये आ जाएंगे ऋण 2। तो ये सवाल बिल्कुल हमारा सही हुआ। चलो एक आखिरी प्रश्न में लेता हूं यहां पर। तो आखिरी प्रश्न में लेता हूं x की घात ऋण 20 बटा यहां पर मैं लेता हूं, समझो कि x की घात 5। तो यहां पर भी दो पदों को हमें विभाजित करना है जिनके आधार समान है। तो यहां पर आधार तो हमारे पास एक ही बचेगा जो होगा x और घातें घट जाएंगी, तो ये होगा ऋण 20 ऋण ये वाली घात जो है 5 और ऋण 20 ऋण 5 ये हो जाएंगे ऋण 25, यानी कि इसका जो उत्तर है वो हमें मिलेगा x की घात ऋण 25।
और इसे भी अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ अंश में हमारे पास x की घात ऋण 20 और उसमें हम समझ सकते हैं कि गुणा है हमारे पास 1/x की घात 5, जिसे हम लिख सकते हैं कि यह है x की घात ऋण 5। और यहाँ पर भी अब ये पहले की तरह हो गया है जहाँ हमें समान आधार वाले पदों को गुणा करना है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी और ऋण 20 धन ऋण 5 ये जुड़ के हमें मिलेंगे ऋण 25। तो ये सवाल भी हमारा बिल्कुल सही लगा।